Like what? स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू स्टडी के व्लॉग और इंस्टेक द स्टडी के व्लॉग। तो सबसे पहले इस दिन मेरा ट्यूशन था 2:30 टू 4:30 का। इस दिन संडे था तो ट्यूशन से आने के बाद मैंने एक छोटा सा नैप ले लिया। आफ्टर दैट मैंने उठ के अपने रूम के कर्टन्स ओपन करे, काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी लाइट आ रही थी। आफ्टर दैट मैंने ये ड्राई फ्रूट की मिठाई खा ली बिकॉज मुझे भूख लग रही थी शाम के टाइम पे, तो मैं कुछ हेल्थी प्रीफर करती हूँ। एंड देन मैंने अपनी टू डू लिस्ट मीन्स टू डू प्लानर की डायरी निकाली जिसमें मैं अपना टू डू लिस्ट बनाती हूँ, अपना प्लानर बनाती हूँ। तो इसमें मैंने आज का प्लानर बनाया कि आज मुझको क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या करना है। बेसिकली मैंने सारे सब्जेक्ट्स में थोड़ा-थोड़ा पढ़ने का निकाला। सो बेसिकली मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि मेरे एग्ज़ाम होने वाले हैं 16 जनवरी से। मेरा वेरी फर्स्ट पेपर जीके का है, उसमें 20 टू 10 चैप्टर्स हैं बट उसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। सो उसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं मेन सब्जेक्ट्स पे। तो सारे देखो एसएस में, साइंस में मेरे 5 चैप्टर्स हैं, 5 टू 6 चैप्टर्स हैं। गुजराती, हिंदी, संस्कृत की बात करें तो इनमें भी मेरे 6 टू 7 चैप्टर्स आने को हैं। एंड मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि अब दिन में मेरे को 7 टू 6 आवर्स तो स्टडी करनी ही पड़ेगी बेसिकली। बिकॉज़ अगर हम अब देखो मैंने प्रिपरेशन कुछ पहले से करके रखी नहीं है। एग्ज़ाम के 1 दिन पहले पढ़ना एंड देन भी 90 अब स्कोर करना वाज़ अ बिट डिफिकल्ट टास्क बट लेट्स सी कि हाउ इट इज़ पॉसिबल और नॉट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एसएस का चैप्टर नंबर 13 मैं कर रही थी व्हिच वाज़ ह्यूमन राइट्स। जितना ये चैप्टर सुनने में छोटा लग रहा है, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी बेसिकली बहुत छोटे थे एंड ये देख के मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बट वही खुशी बिल्कुल चकनाचूर हो गई जब इसके मैंने रीड करे। इसमें इतने डिफिकल्ट वर्ड्स थे और जितने छोटे ये थे उतने ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आंसर्स थे इसके। बट इसको लर्न करने में सच में मेरे दिमाग की दही हो गई थी लिटरली। मैंने फिर एक पेपर पेन लिया, उसमें मेरे को जो भी समझ आ रहा था मैं रीड कर करके लिखती जा रही थी, बेसिकली कैसे भी लिखती जा रही थी। तो कभी भी आपके साथ भी ऐसा हो तो आप भी एक पेपर पेन लेके बैठ जाना एंड लिखते जाना ओनली, ठीक है? जो भी रीड कर रहे हो, जो भी समझ आ रहा है वो लिखते जाना। अपनी लैंग्वेज में भी बट मे बी आप लिखो क्योंकि इससे ज़्यादा जल्दी लर्न होता है और ये सच में साइंटिफिकली प्रूवन है। और आज मैंने देख भी लिया लिटरली मेरे को फटाफट से मतलब कम टाइम में तो लर्न हो ही गया। इनफैक्ट ये भी इतने परफेक्टली मुझे मे बी अभी ये याद नहीं होंगे बट अगर मैं इनको 2-3 बार रिवाइज़ करूँ तो येस इट मे बी पॉसिबल कि ये मेरे को परफेक्टली लर्न हो जाए। तो मेक श्योर कि कोई भी चीज़ आपको लर्न नहीं हो रही है, आप ड्रैग हो रहे हो, बीच-बीच में नहीं लर्न कर पा रहे हो, तो आपका डिस्ट्रैक्शन होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो हो जाएगा इस मोमेंट पे। तो आप छोड़ोगे कि छोड़ो यार नहीं करना, बाद में पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं करना। पेपर पेन लेके बैठ जाना एंड राइटिंग स्किल्स भी, राइटिंग स्पीड भी मेरी बहुत स्लो है, तो जब मैं बोल रही थी, लिख रही थी तो मेरा बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था बोलने की स्पीड और लिखने की स्पीड से। देन आई रियलाइज़ दैट कि मुझे लिखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो लिख-लिख के लर्न करना बस ओके। इतना मैंने कंप्लीट करा आफ्टर 2 आवर्स ऑफ स्टडी सेशन। मीन्स बीच में लाइक ब्रेक लिया होगा बट शूट नहीं करा होगा। स्टडी टेबल की हालत बहुत ही ज़्यादा गंदी होके रखी थी। देन आई डिसाइडेड टू क्लीन माय स्टडी टेबल फर्स्ट। कल मेरा ड्राइंग का एग्ज़ाम था तो मैंने सोचा कि अब मैं उसकी प्रैक्टिस करूँगी। बट जो ड्राइंग के एग्ज़ाम में मैं ड्राइंग की प्रैक्टिस करके गई थी उससे बिल्कुल अपोज़िट ड्राइंग मैंने वहाँ पे बनाई हूँ मैं। तो बेसिकली मैं ये ब्रश पेन लेके आई थी और ये ब्रश पेन काफ़ी ज़्यादा सैटिस्फैक्शन वाले थे। मतलब यार इनको चलाने में इतनी ज़्यादा मज़ा आई थी ना। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक पता नहीं उस ड्राइंग का नाम मुझे नहीं पता है बट वो ड्राइंग मैंने बनाई थी। उसकी मैंने प्रैक्टिस भी कर ली थी बट स्कूल में जाके सडनली मेरा प्लान चेंज हो गया एंड आई डिसाइडेड कि मैं ये नहीं बनाऊँगी भाई। मेरे सारे फ्रेंड्स फ्लावर पॉट बना रहे थे, फ्लावर वास बना रहे थे और एंड वो ज़्यादा ईज़ी था एज़ कम्पेयर टू दिस ड्राइंग जो मैं बना रही थी। तो मैंने भी डिसाइड करा कि मैं वही बनाऊँगी। देखो जो मैं ड्राइंग आपको बताने वाली हूँ, मैंने इसकी प्रैक्टिस करी थी घर पे। तो ये तो मैंने बनाया नहीं और मैं कुछ और ही फ्लावर वास बना के आई हूँ। एंड जो हमारे स्केच बुक थे, उसमें मैंने ये इसकी प्रैक्टिस करी थी बेसिकली। तो आप मेरे को कमेंट में बताओ कि ये और ये थोड़ा भी मैच होता हो तो। सो येस दैट्स फॉर दिस व्लॉग, लेट्स मीट अनदर वन, टिल देन बाय एंड टेक केयर।